जय वीरू जैसे दोस्त हैं जेएन सिंह और अक्षय मिश्रा। स्पेशल डिमांड कर जेएन सिंह ने कराई थी अक्षय मिश्रा की पोस्टिंग। दोनों साथ में थे सिपाही। आउट ऑफ टर्म प्रमोशन पाकर जेएन सिंह बन गए इंस्पेक्टर। गोरखपुर कानपुर से गोरखपुर दोस्तों संग घूमने आए मनीष गुप्ता हत्याकांड के आरोपियों की किस्सों की लंबी फहरिस्त है। इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी बनाए गए इंस्पेक्टर जेएन सिंह और सब इंस्पेक्टर अक्षय मिश्रा की दोस्ती फिल्म शोले के जय वीरू जैसी है। दोनों अपनी गहरी दोस्ती के लिए काफी चर्चा में भी रहे हैं। बीते फरवरी में इंस्पेक्टर जेएन सिंह ने तत्कालीन पुलिस कप्तान से स्पेशल डिमांड कर अक्षय मिश्रा की पोस्टिंग कराई थी। तब पुलिस कप्तान ने भी दोनों को एक पीड़ित की मदद करने की जिम्मेदारी सौंपते हुए अक्षय मिश्रा को फल मंडी चौकी का प्रभारी बना दिया था। कप्तान के ट्रांसफर होते ही निर्माण गिराने का आरोप। पुलिस कप्तान की ओर से दी गई जिम्मेदारी को उनके रहते जेएन सिंह और चौकी इंचार्ज ने निभाया और पीड़ित विजय कसेरा की जमीन पर उसका निर्माण करा दिया। लेकिन एसएसपी का ट्रांसफर होते ही रातों रात बुलडोजर से निर्माण ध्वस्त करा दिया। सीएम तक पहुंच रही है रामगढ़ताल पुलिस की शिकायत। गोरखपुर के बड़गो की रहने वाली टीचर कुमकुम यादव भी रामगढ़ताल पुलिस पर लिखित आरोप लगा चुकी है कि एसएसपी के आदेश पर कराए गए निर्माण को दबंगों ने पुलिस से मिलकर ढहा दिया। इस मामले में तत्कालीन एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने आजाद नगर चौकी इंचार्ज विनोद सिंह को जांच के बाद हटा दिया था। इसके अलावा महेवा बंधे पर स्थित महंत चेतन गिरी ने भी मुख्यमंत्री से के जनता दरबार में जाकर वहां मंदिर कब्जा की शिकायत की, लेकिन बाद में दबंगों ने फिर मंदिर पर कब्जा करने की धमकी दी। कई मामलों में तो सीएम ने फटकार लगाते हुए ऐसे थानेदारों को हटाने का भी निर्देश दिए थे। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। बेली पार के एसओ बनवाने की थी तैयारी। इंस्पेक्टर जेएन सिंह और सब इंस्पेक्टर अक्षय मिश्रा दोनों किसी समय साथ साथ सिपाही थे। इसके बाद विभागीय परीक्षा देकर सब इंस्पेक्टर बने। बाराबंकी में भी दोनों साथ साथ तैनात रहे। सूत्र बताते हैं कि इस बीच एसएससी ओजी और एसएसटीएफ ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर जेएन सिंह आउट ऑफ टर्म प्रमोशन पाकर इंस्पेक्टर बन गए। गोरखपुर में एक बार फिर दोनों की मुलाकात हो गई। एक थाने में जय वीरों की जोड़ी साथ में हो गई। अब अगला कदम अक्षय मिश्रा को बेलीपार एसओ बनवाने का था। इसके लिए पुलिस कप्तान तक दौड़ लगानी शुरू भी हो गई। सूत्रों के मुताबिक बेलीपार मिलने के बाद गोरखपुर जिले का एक बड़ा इलाका इन दोनों थाना क्षेत्रों में आगे जाता है। डरमा चतुर के ग्राम बल्लोचक में पोखरी के पानी से जल जमाव के चलते लोगों के घरों में घुसा पानी। पोखरे के पानी से जल जमाव से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोगों को अपने दैनिक कार्यों के लिए भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बताते चले कि बांसगांव विकास खंड के अंतर्गत ग्राम सभा डरवा चतुर के ग्राम बलोचक में बीच गांव में पोखरे का पानी जो हर बारिश में भर जाता है। गांव के अधिकतर घरों में पानी घुस जाता है। मीना निषाद, निर्मला निषाद, द्रौपदी, कुसुम देवी, विमला आदि लोगों ने बताया कि कई बार ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी से शिकायत कर चुके, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुआ है, जिससे हम सभी परेशान हैं। मैं इस हम ग्राम सभा बल्लो में खड़ा हूँ, जहाँ पे पोखरे के पानी भरने की वजह से जनता को बहुत परेशानी हो रहा है। घर में पानी घुस रहा है। कुछ लोग मौजूद हैं ग्राम सभा बल्लो के। जी क्या दिक्कत बा हमें पानी का बता लो। परेशानी होता कहीं रास्ता नहीं पानी निकलने का रास्ता नहीं बा पानी के, कहाँ सब जाए कहाँ नहीं, एकदम भरल बा। कब से दिक्कत होती है? हाँ 18 में फिर सूखता नहीं बा दुआरे पर के पानी। आधार कार्ड बनाने के नाम पर मचा है लूट खसोट। आधार कार्ड बनवाने के नाम पर लोगों से भारी भरकम लूट लिया जा रहा है। बताते चले कि आधार कार्ड बनवाने के लिए 50 से 100 रुपये शुल्क शासन द्वारा निर्धारित है, परंतु 300 से 400 लिया जा रहा है। ग्राम बड़ेपुरवा में आज आधार कार्ड बनवाने वाले आए थे। मैं अनंत राय अपने बेटे के लिए आधार कार्ड बनवाने गया था। मुझसे 300 रुपये चार्ज मांग रहे थे। देने से मना करने पर बंद कर दिए कि आधार कार्ड नहीं बनाऊंगा, बंद करके चले गए, जिसकी सूचना पुलिस को दिया है, जिस पर आरोपी भाग गया। कितना रुपया चार्ज ले रहे हैं आधार कार्ड बनाने का? 300। हाँ 300 शुल्क। किसने भेजा आपको? अमरनाथ। कहाँ से? ठीक है। क्या नाम है उनका सेंटर का? क्या दुकान क्या नाम है वहाँ पे? खोड़ीराम से जन सेवा केंद्र खोड़ीराम। दुष्कर्म के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा चलाए जा रहे अभियान वज्रपात के क्रम में पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन व सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी बांसगांव के पर्यवेक्षण में SC/ST एक्ट व 5/6 पॉक्सो एक्ट व 67 IT एक्ट थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त गण सत्यम सिंह पुत्र पिंटू सिंह, रंजीत दुसाद पुत्र दीना निवासी गड़बड़ाई पार थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय गोरखपुर भेजा जा रहा है। मुखबिरों की सूचना पर बेलीपार क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है। शटरिंग लगाते समय करंट लगने से युवक की मौत। गोला उपनगर पंचायत वार्ड नंबर 6 निर्माणाधीन मकान में काम करते समय पास से गुजर रही हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक युवक मजदूर की मौत हो गई। मृतक का नाम मनोज सोनकर, उम्र 34 साल, पुत्र सुधीराम, वार्ड नंबर 6 के निवासी हैं। मृतक के 5 भाइयों में सबसे छोटा है। मृतक की 5 बच्ची हैं। सूत्रों से पता चला है कि छत की शटरिंग लगाते समय अचानक लोहे की छड़ हाई टेंशन बिजली तार से छू गई। इससे तेज धमाका हुआ। मनोज सोनकर को जोरदार करंट लगा और वो नीचे आ गिरा। आनन फानन में लोग हॉस्पिटल ले गए, जिससे रास्ते में जाते वक्त मौत हो गई। लगातार 2 दिन आंधी बारिश से मकान गिरा। बांसगांव नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आंधी और बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह जल जमाव देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ मकान की दीवार टूटकर रास्ते में गिर गई, जिससे बड़ी गाड़ियों को आने जाने में असुविधा होने लगी है। स्थानीय लोगों की मदद से मिट्टी को हटाया गया और बारिश के चलते लोगों की फसल चौपट हो गई है। मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, खंभे और पेड़ गिरे, विद्युत बाधित। बांसगांव आंधी के साथ तेज बारिश के कारण बांसगांव क्षेत्र में बिजली के खंभे व पेड़ गिर गए, जिससे कई जगह आवागमन बाधित हो गया है। पूरे दिन विद्युत बाधित रहा। इसी क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। खंभे और पेड़ गिर गए हैं, जिससे पूरे दिन विद्युत बाधित रहा। गले में फंदा लगा युवक ने किया जीवन लीला समाप्त। गोला गोरखपुर गोला थाना क्षेत्र के ग्राम चंदौली के बेलदारी टोला में बीती रात 32 वर्षीय युवक ने कमरे के अंदर गले में फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया। सूचना पर पहुंची गोला पुलिस ने 100 कब्जे में लेकर PM के लिए भेज दिया। बताते चले कि उक्त गांव निवासी नारायण के पास 3 बच्चे थे। उनका बड़ा लड़का 32 वर्षीय बबलू परिवार से अलग अपना परिवार लेकर रहता था। उसके पास 3 बच्चे हैं, 2 लड़के एवं 1 लड़की। उसकी पत्नी बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई थी। गले सपा बूथ अध्यक्षों का किया गया गठन। गोला गोरखपुर विधानसभा 238 समाजवादी पार्टी चिल्लूपार के सेक्टर VT के ग्राम सेमरी में बूथ पर बूथ अध्यक्ष अनवर अली बनाते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष एवं बूथ संगठन प्रभारी गंगाराम शंकर यादव सपा चिल्लूपार के द्वारा 9 सदस्य बनाए। साथ में विधानसभा मीडिया प्रभारी संतोष तिवारी, हेमंत तिवारी, शुभम तिवारी, रविंद्र सरवन तिवारी, सुधाकर, देवेंद्र, जनार्दन, राजकुमार, अश्वनी, गुरु भारती सहित आदि लोग मौजूद रहे। जल जमाव से लोगों में आक्रोश। गगहा गोरखपुर विकास खंड गगहा के जमीन लोहरपुर, पाजूपार, मामखोर, गजाईखोर आदि गाँव में लगातार बारिश होने की वजह से फसल और रास्ते जलमग्न हो गए हैं। ग्रामीण संतोष यादव, माया शंकर शुक्ला, उमेश यादव, दुर्गेश सिंह, अनिरुद्ध यादव, ओम प्रकाश सिंह, प्रिंस सिंह, लाल बिहारी आदि ने बताया कि जल निकासी की समस्या होने की वजह से खेतों में तथा रास्तों पर जलमग्न हो गया है। इन लोगों का कहना है कि धान की फसल बिल्कुल पककर तैयार है, लेकिन लगातार बारिश होने की वजह से धान की खेती जलमग्न हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि धान पूरा खेतों में ही रह जाएगा। किसान कैसे जिएंगे? माना जाए तो भोजन से सजी हुई थाली सामने से खींच ली गई है। इस बात पर माया शंकर शुक्ला ने बताया कि मैं जिला अधिकारी से बात किया हूं। उन्होंने बताया है कि मैं खुद मौके पर आकर या किसी सक्षम अधिकारी को भेजकर समस्या का निदान करूंगा। ट्रांसफार्मर जलने से 500 से अधिक घर अंधेरे में। बड़हलगंज विद्युत सब स्टेशन बड़हलगंज से जुड़े खड़ेसड़ी व नरहरपुर गांव में 250 kV का ट्रांसफार्मर जलने से करीब 500 से अधिक घर अंधेरे में हैं,
जिसकी सूचना विभाग को ग्रामीणों ने दे दिया है। नरहरपुर व खड़ेसड़ी गांव के प्रभारंजन पांडे, राजेश मिश्रा, मिथिलेश, शैलेश तिवारी, जयराम गुप्ता, उमेश यादव, नहेशु शर्मा, हरिकेश निषाद, सुधीर सोनकर सहित अन्य ग्रामीणों का भारी बारिश में शाम ढलने के बाद गांव के पगडंडियों पर चलना दुभर हो गया है। ग्रामीणों ने नम आंखों से स्वर्गीय मनीष को दी श्रद्धांजलि। लोनाव में अनंत राय के नेतृत्व में देर शाम को ग्रामीणों ने मनीष गुप्ता की गोरखपुर के एक होटल में की गई पुलिस की बर्बरता से हुए निधन का विरोध करते हुए कैंडल जलाकर उन्हें अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर अनंत राय ने कहा कि जिससे जहां लोग न्याय पाने की इच्छा करते हैं, अगर वहीं लोग अन्याय करने लगे तो जनता कहां जाएगी। इस अवसर पर नितेश राय, अमन राय, सुदामा यादव, संदीप यादव, पिंटू राय, राजू यादव, भीम सिंह, अमरजीत, मोनू, प्रमोद, शिवम अन्य उपस्थित रहे। मनीष गुप्ता को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक व्यापारी शांत नहीं होंगे। कौड़ीराम व्यापार मंडल रजिस्टर्ड के व्यापारियों ने कहा कि जब तक मनीष गुप्ता को न्याय नहीं मिलेगा तब तक शांत नहीं बैठेंगे। इस जगत नारायण को फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंचा देते हैं तब तक हमारे व्यापारी शांत नहीं होंगे। आज वही मेरे लिए मेरा शत्रु बना, वही मेरी हत्या कर रहा है। इसलिए मैं कैंडल मार्च पर ही नहीं हूँ, इसके आगे भी जाऊंगा और निश्चित रूप से इस जगत नारायण को फांसी के तख्ते तक जब तक नहीं पहुँचा लेते हैं हमारे ये व्यापारी शांत नहीं बैठे। कैंडल मार्च इसलिए निकाला गया। भारी बारिश के चलते बलिया जेल से कैदियों को करना पड़ा शिफ्ट। पूर्वांचल में अगले 2 दिन ऐसे ही मौसम के आसार। सीएम योगी की पहल से आसान हुई स्वावलंबन की राह। आधी आबादी ने घर के साथ संभाला बाहर का भी काम। दफ्तरों, थानों और तहसीलों का सच आएगा सामने। सीएम योगी का सीनियर अफसरों को आदेश जांच के लिए बताकर नहीं अचानक पहुंचे। सीएम योगी के हाथों आज गोरखपुर को मिलेगी पाइपलाइन से गैस रसोई आपूर्ति की सौगात। अब एसटीएफ की विशेष टीम रोकेगी गैर कानूनी गतिविधियां। एक साथ मिलकर काम करते थे 2 प्रॉपर्टी डीलर। पैसों के लेन देन के विवाद ने दूसरे के घर चढ़कर चलाई गोली, केस दर्ज। गांव के बाहर तालाब में मछली पकड़ रहा था युवक, हाई टेंशन तार टूटकर गिरने से मौत। एम्स में अल्ट्रासाउंड बंद, बाहर भटक रहे मरीज। 2 माह में रिक्त है रेडियोलॉजिस्ट का पद। गोमती रिवर फ्रंट की तरह विकसित होगा गोरखपुर का गोड़धोइया नाला। जीवंत होंगे कुएं, फिर से बनाए जाएंगे जीवन का आधार। 1185 ग्राम पंचायतों में मनरेगा से होगा कायाकल्प।